श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, हमारी लेक्चर सीरीज ऑप्टिक्स की बीएससी फर्स्ट ईयर की चल रही है। इसमें हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं। उन 5 लेक्चर्स की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। उन लेक्चर्स को आप देखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका जो बेस है उन्हीं लेक्चर्स से ही तैयार होगा। क्योंकि जो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको आवश्यकता होगी कि आपको पता हो अब्सॉर्प्शन क्या चीज़ है, अब्सॉर्प्शन को कैसे फाइंड करते हैं, उसकी रेट कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह से स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है और स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है। जो उत्सर्जन के दोनों प्रकार हैं, उद्दीप्त एवं स्वतः उत्सर्जन। तो इसलिए अगर आपने हमारी लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हो। इसके बाद में जैसे कि आज का लेक्चर है जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लेजर, आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ लेजर, लेजर का सिद्धांत। इसको डिस्कस करेंगे कि लेजर का जो सिद्धांत है वो किस तरह से काम करता है और इसके लिए हमें कौन सी एक नेसेसरी कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। तो लेजर का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन की, स्पॉन्टेनियस इमिशन की और एब्जॉर्प्शन की। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब ऊष्मीय साम्यावस्था होती है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसमें तो क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे 2 लेवल्स हम लेके चलते हैं जनरली। एक तो लोअर एनर्जी लेवल जिसे मैं EM से दिखाता हूँ इसकी एनर्जी को, एक हायर एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी को मैं EN से दिखाता हूँ। इसकी जो पॉपुलेशन है उसको मैं NN से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसकी जो पॉपुलेशन है उसको मैं NM से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल साम्यावस्था, उसमें साम्यावस्था वाली कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि जितने, जैसे इनकी पॉपुलेशन के बारे में किससे हमको पता चलता है इनकी पॉपुलेशन कितनी है, बोल्ट्जमैन या कह लो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, या फिर कह लो आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से, स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से हमको पता चलता है इनकी पॉपुलेशन कैसी है। हमने रिलेशन भी पढ़ा हुआ है इनकी पॉपुलेशन निकालने के लिए e⁻⁻h⁻⁰ के फॉर्मेट में। तो ऊष्मीय साम्यावस्था की स्थिति में तो क्या होता है कि जितनी अब्सॉर्प्शन की दर है उतनी ही क्या होती है, ये तो अब्सॉर्प्शन है, उतनी ही क्या होती है उत्सर्जन की दर। तो ऊष्मीय साम्यावस्था में अब्सॉर्प्शन की कुल दर बराबर उत्सर्जन की कुल दर। ठीक है, ये तो हमें पता था। पर जब हम बाह्य फोटोन आपतित कराते हैं, एक्सटर्नल फोटॉन्स हम आपतित कराते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए, तो उससे जो ये संतुलन है वो बिगड़ जाता है। उस स्थिति में अब्सॉर्प्शन की जो कुल दर है वो उत्सर्जन की कुल दर के बराबर नहीं होती। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो इनका अनुपात है, जो इनकी निष्पत्ति है, जो इनका रेशो है अब्सॉर्प्शन की कुल दर का और उत्सर्जन की कुल दर का, वो क्या आता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोटॉन्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोटॉन्स कुल दर, उत्सर्जन की कुल दर बटा अब्सॉर्प्शन की कुल दर। तो ये अनुपात, ये निष्पत्ति, ये रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर ऊष्मीय साम्यावस्था होती तो ये अनुपात क्या होता, ये दोनों इक्वल होते, तो इनका मान क्या आता 1 के इक्वल।
पर ये ऊष्मीय साम्यावस्था की कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है एक्सटर्नल फोटॉन्स की। जब एक्सटर्नल फोटॉन्स अवेलेबल हों, एक्सटर्नल फोटॉन्स की वजह से जो ऊष्मीय साम्यावस्था है वो स्थिति खत्म हो जाती है, और जो ये अनुपात निकल के आता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। उत्सर्जन की कुल दर बताइए। उत्सर्जन में दोनों हो सकते हैं, स्वतः उत्सर्जन एवं उद्दीप्त उत्सर्जन। तो पहले स्वतः उत्सर्जन की लिख देते हैं, क्या आएगी ANM NN। इसी तरह से उद्दीप्त उत्सर्जन की लिख सकते हो BNM NN UNU। इसके बाद में किसकी लिखनी है, अवशोषण की कुल दर कितनी होगी, BMN NM UNU। यहां पर सारे पैरामीटर्स अपन बता सकते हैं ना, ANM BNM और BMN क्या है, आइंस्टीन रिलेशन, सॉरी आइंस्टीन कोफिशिएंट। NN क्या है, पॉपुलेशन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की। NM क्या है, पॉपुलेशन लोअर एनर्जी लेवल की। और UNU क्या है, एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब इसके बाद में से इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें, NN को बाहर निकाल लो, NN कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा ANM प्लस BNM UNU अपॉन UNU। क्या बचेगा इधर, इसको कोष्टक में लिख देते हैं इधर ब्रैकेट्स में, तो इधर क्या आएगा NN अपॉन NM, राइट। इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको पता है नीचे क्या और है, BMN और है नीचे। इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो अपन को पता है आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है, BMN इक्वल टू BNM। ये हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या आएगा इसका मान बताइए अब, ANM अपॉन BMN। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं इस तरह से ANM अपॉन BMN UNU, या U लिख देते हैं, प्लस 1 NN अपॉन NM, राइट। अब देखो लेजर का जो सिद्धांत है उसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए, इससे दो शर्तें निकल के आएंगी। क्या क्या, पहली कंडीशन देखो, अगर आपको लेजर बनानी है तो उत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से अधिक होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो उत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से कब अधिक होगी, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो ये जो अनुपात है, ठीक है, पहले तो ये हमको कम करना है। अगर हमको क्या चाहिए, लेजर बनानी है, तो ये BMN UNU ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, उत्सर्जन को दिखा रहा है, और ये क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये जो ANM है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्वतः, ये कर रहा है आपका स्वतः उत्सर्जन को। तो स्वतः उत्सर्जन तो होना चाहिए कम, और अवशोषण जो BMN है ये क्या होना चाहिए, ज्यादा। अवशोषण ज्यादा होगा जब तो उद्दीप्त उत्सर्जन बढ़ सकेगा। तो ये जो फैक्टर है ये तो क्या होना चाहिए, कम, और ये फैक्टर क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसके लिए अपन कंडीशन लिख सकते हैं ना कि ANM शुड बी लेस देन BMN UNU, अर्थात स्वतः उत्सर्जन का मान अवशोषण की तुलना में नगण्य होना चाहिए। ये लेजर का पहला सिद्धांत हुआ, नाम है नगण्य होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। एंड सेकंड वन इज, अब देखो ये कंडीशन हो गई ANM वेरी लेस देन BMN UNU। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, ये जो पूरा फैक्टर है, इसको हम क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल, नगण्य। ठीक है, नेग्लिजिबल लिख देते हैं इसको। इसको हम क्या मान सकते हैं,
नगण्य। अब क्या रहेगा, इनको किस तरह से लिख सकते हैं, उत्सर्जन की कुल दर RNM, अवशोषण की कुल दर RMN, ठीक है, इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये +1 तो 1 हो जाएगा, NN/NM। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि आपको पता है, ये रेशो हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था, ये किसकी मदद से निकालते हैं हम? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होती है n, इसका मान e⁻ℏ/kT के मदद से फाइंड किया जाता है। अब जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशन मतलब जब टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर, और जो म्यू का मान है, क्योंकि देखो H तो क्या है, प्लांक नियतांक कांस्टेंट है, और K क्या है आपका, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को तो अपन अल्टर कर नहीं सकते, इन दोनों को तो अपन चेंज नहीं कर सकते। जो टेम्परेचर है और जो फ्रीक्वेंसी है वही वेरिएबल है, तो फ्रीक्वेंसी लेते हैं लैम्बडा बराबर 5000, ये तो वेवलेंथ है, तो लैम्बडा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम के जो संदर्भ में फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो हमें यूज करनी होती है नॉर्मल कंडीशंस पे। तो नॉर्मल कंडीशंस पे n की जो वैल्यू है वो इस तरह से आती है कि Nm इज ग्रेटर देन Nn। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि लोअर एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा, किससे, हायर एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स से या हायर एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल एटम्स से, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो n की वैल्यू है वो क्या आई, N2/N1 की या N/Nm की e⁻ℏ/kT के इक्वल। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर लें जो कि रूम टेम्परेचर है लगभग 300 केल्विन, और लैम्बडा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम लें और इसके ही रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ले, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है Nm की वो ऑलवेज ग्रेटर देन आती है Nn से। मतलब जो पॉपुलेशन आपकी लोअर एनर्जी स्टेट की है वो ज़्यादा आती है हायर एनर्जी लेवल से। तो इससे दिक्कत क्या है, राइट। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, RNM/, क्योंकि उत्सर्जन की दर थी ऊपर और नीचे थी अवशोषण की दर, इक्वल टू NN/Nm। तो ये क्या आया, e⁻ℏ/kT, ठीक है। और जब हमने रखा T इक्वल टू 300 केल्विन और लैम्बडा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, इस कंडीशन में हमें प्राप्त हुआ Nm इज ग्रेटर देन Nn, अर्थात जो हायर एनर्जी स्टेट है उसकी पॉपुलेशन कम है और लोअर एनर्जी स्टेट है इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लाइक दिस, ठीक है। अगर हायर एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन कम है और लोअर एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अवशोषण की दर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और उत्सर्जन की दर कम होगी, क्योंकि उत्सर्जन के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में चाहिए, हायर एनर्जी स्टेट में। अगर आपके पास हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो नीचे कैसे आएंगे, कॉमन सेंस की बात है ना, थोड़ा सा ब्रेन ही तो यूज करना है। अगर अपने पास, जैसे सपोज करो आप अपने घर की छत पे बैठे हो और उत्सर्जन हम कैसे कहें कि आप छत से नीचे आ जाओ, तो जब लोग छत पे है ही नहीं तो वो नीचे कैसे आएंगे छत से, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले उनको छत पे तो चढ़ाना होगा। तो लेजर के लिए जो हमें कंडीशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है Nn शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल Nm, या केवल ग्रेटर देन से भी काम चल जाएगा, Nn इज ग्रेटर देन Nm, मतलब
जो हायर एनर्जी स्टेट है उस पे हमको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इंस्टेड ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो इसको कैसे अचीव किया जाता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पहले इसका नाम आप देख लीजिए। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन या फिर जनसंख्या प्रतिलोमन या फिर इसका एक और नाम है समष्टि प्रतिलोमन। ठीक है, तो अब इसमें ये कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है। ये जो समष्टि प्रतिलोमन की कंडीशन है जो हमें लेजर के लिए चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, RNM बटा RMN शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा जब ही तो उत्सर्जन ज़्यादा होगा, जब ही तो आपका एक तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होगा बजाय अवशोषण के। तो ये कंडीशन कब अटेन होगी, जब NN/NM की जो वैल्यू है उसका जो अनुपात है वो 1 से ज़्यादा आए। तो इसको अपन लिख सकते हैं NN/NM शुड बी ग्रेटर देन 1, और ये कब फाइंड होगा, NN शुड बी ग्रेटर देन NM। तो ये कंडीशन कब अटेन हुई, जब हमने पॉपुलेशन इन्वर्ट की। पॉपुलेशन इन्वर्ट का मतलब क्या है, जो सामान्य परिस्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होती है कंपेयर टू हायर एनर्जी स्टेट। पर जब आप पॉपुलेशन को निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा लेवल में पहुंचा दो, जैसे अब मैंने इस पे पॉपुलेशन बढ़ा दी, ठीक है, और इस पे पॉपुलेशन कम कर दी, तो ये जो कंडीशन है बच्चों ये ही क्या कहलाती है, आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, यही कंडीशन क्या कहलाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ये पॉपुलेशन जो इन्वर्जन है जहाँ पर लेजर आपका काम करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों से अधिक हो जाए। तो ये क्या कहलाती है, आपकी जनसंख्या प्रतिलोमन या समष्टि प्रतिलोमन। ठीक है, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन है वो कैसे अटेन की जाती है वो जरा देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को, यही अपना टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है, कंडीशन तो दोनों आपको समझ में आ गई ना, प्रिंसिपल ऑफ लेजर। तो प्रिंसिपल ऑफ लेजर, लेजर का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। लेजर के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ANM शुड बी लेस देन BMN यून्यू, पहली कंडीशन, अर्थात स्वतः उत्सर्जन का मान अवशोषण की तुलना में नगण्य होना चाहिए। मतलब स्वतः उत्सर्जन तो अपन को चाहिए ही नहीं, कैसा चाहिए, उद्दीप्त उत्सर्जन। तो दूसरी कंडीशन में यही बात कि जो NN है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन NM के, मतलब हायर एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, टॉपिक का नाम अब आ रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे अटेन किया जाता है यहीं से। तो अब देखो इसी को अपन आगे लेके चलते हैं, NN/NM e की पावर -hν/kT। अब e को मैं इधर ले जाना चाहूँ तो इसे लॉग के फॉर्मेट में लिख दें, NN/NM। इस e को इधर ले आते तो लॉग लग जाएगा ln, नेचुरल लॉग, ठीक है, इक्वल टू -hν/kT। अपन को टेम्परेचर का मान ज्ञात करना है कि एट व्हाट टेम्परेचर द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड, मतलब कि किस टेम्परेचर पर पॉपुलेशन इन्वर्जन, समष्टि प्रतिलोमन या जनसंख्या प्रतिलोमन की जो अवस्था है वो प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए T का मान क्या होगा, T इक्वल टू, ठीक है, या पहले इस तरह से लिख देते KT इक्वल टू -hν/ln NN/NM, राइट। और K को भी इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, K.ln NN/NM। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है जो hν है इसका मान क्या होता है, दोनों जो एनर्जी स्टेट हैं उनके डिफरेंस के बराबर, NN - NM के बराबर, क्योंकि ये जो एनर्जी स्टेट है
उसकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है ना कि पॉपुलेशन के, En माइनस Em के बराबर। जैसे ये एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी कितनी है En, इसकी एनर्जी कितनी है Em, तो ये जो फोटोन आपतित होगा इसकी जो एनर्जी h नहीं होगी वो कितनी होगी En माइनस Em, मतलब एनर्जी गैप के बराबर या बैंड गैप के बराबर। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं En माइनस Em, तो क्या हो जाएगा En माइनस Em अपॉन, ये शायद नीचे का यहाँ पे शो नहीं होगा इसलिए इसको साइड में हम लिख लेते हैं, कंडीशंस को हटा देते हैं। तो क्या आएगी बताओ t की वैल्यू, t इक्वल टू माइनस En माइनस Em अपॉन k ln nn अपॉन nm, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। En माइनस Em अपॉन में k नेचुरल लॉग ऑफ nn अपॉन nm, ठीक है। यहां तक अपन ने कल टेम्परेचर निकाल लिया था। अब इस टेम्परेचर को लेके दो केस बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से केस? पहला केस अपन लेके चल रहे हैं सामान्य ताप पर। सामान्य ताप का अर्थ है जैसे कि जो रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, सामान्य ताप की स्थिति में देखो बच्चों क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो किसकी ज़्यादा होगी, एनएम की, मतलब लोअर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बजाय हायर एनर्जी लेवल के। लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा एटम्स या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कंपेयर टू हायर एनर्जी लेवल। तो और इस कंडीशन में En माइनस Em ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी ना। फोटोन मतलब जब आपतित होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इन दोनों का जो बैंड गैप है वो तो पॉजिटिव ही होगा, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है En और Em का, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों कंडीशंस को अपन इस इक्वेशन में पुट करें तो जो t की वैल्यू आती है ना वो आएगी पॉजिटिव आपकी, ठीक है। t की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, अर्थात जब टेम्परेचर का मान ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी टेम्परेचर की, तो उस स्थिति में पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा होगी, लोअर एनर्जी लेवल की, ठीक है। और दूसरे केस की बात करें समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति में या फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में क्या होगा, nn इज ग्रेटर देन nm, मतलब पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। तो पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल ग्रेटर है किससे, पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल से। और जो ये है ये तो मैंने आपको बता रखा है ना, ऑलवेज En माइनस Em क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों ही केस में पॉजिटिव है। और इस कंडीशन को अगर अपन इसमें रखेंगे तो जो लॉग की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी और वो पॉजिटिव आ जाएगी, तो जो टी की वैल्यू है टेम्परेचर की वो कैसे आएगी, नेगेटिव। इसलिए बच्चों समष्टि प्रतिलोमन को ऋणात्मक तापमान की अवस्था भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। जो समष्टि प्रतिलोमन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है या जनसंख्या व्यतिक्रमण है, इसको क्या कहते हैं अपन, ऋणात्मक तापमान की अवस्था, ठीक है। तो T इक्वल टू नेगेटिव। इसके बाद में देखो 4 केस अपन ने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से केस अपन ने डिस्कस किए हैं, अगर T का मान 0 केल्विन पुट कर दें अपन, T का मान अगर 0 केल्विन पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो जो वैल्यू है या तो आप इसमें पुट कर दो या फिर आप यहाँ पे ही पुट करके देख लो। T की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये जो है e की पावर लगभग इनफाइनाइट बन जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है मतलब nn और nm की, ठीक है, तो जो वैल्यू है इससे क्या पता चलेगा कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है nm वो तो क्या है पूरी तरह से फिल्ड, और जो हायर एनर्जी लेवल है nn वो क्या है कंप्लीटली अनफिल्ड, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हायर एनर्जी लेवल में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और लोअर एनर्जी लेवल में सारी जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट है। पहला केस ये कब प्राप्त होता है, जब T इक्वल टू 0 केल्विन हो। अब T का मान अगर पॉजिटिव हो, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ पॉपुलेशन मतलब जो nm में है और थोड़ी सी पॉपुलेशन nm में है, तो क्या होगा इसमें nm में ज़्यादा पॉपुलेशन है किससे, nn से। लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू हायर एनर्जी लेवल। फिर जो तीसरा केस है T इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको ज़रा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो
इस इक्वेशन में आप t की जगह क्या रख दो, इनफाइनाइट, तो क्या आएगा e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन इनफाइनाइट। अब किसी के भी अपॉन में अगर आप इनफाइनाइट ले लोगे तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर जीरो। ठीक है, e की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, किसी की भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। तो आपको क्या पता चला, जो ये रेशियो है एन और एन का, ये क्या आ गया 1। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू एन एम, अर्थात लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन कैसे हो जाएगी इस केस में, इक्वल, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यही कैसी अवस्था होती है, लगभग साम्य अवस्था की कंडीशन, जिसमें लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन इक्वल है। इसके बाद में T लेस देन 0 केल्विन, ये क्या लिख रहा है, 0 केल्विन। ठीक है, ये जो 0 केल्विन, इनफाइनाइट केल्विन और 0 केल्विन, अगर T इज लेस देन 0 केल्विन अर्थात ऋणात्मक तापमान की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो लोअर एनर्जी लेवल है Nm, इसमें पॉपुलेशन कम होगी कंपेयर टू हायर एनर्जी लेवल, Nm इज लेस देन Nn। समझ में आया? तो यही तो ये केस है, जो केस 2 मैंने दिखाया ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इसे, और केस 1 मैंने जो दिखाया वो किसे इंडिकेट कर रहा है, इसको। ठीक है, तो केस 2 जो किसको दिखाता है, जनसंख्या व्युत्क्रमण को, समष्टि प्रतिलोमन को या पॉपुलेशन इन्वर्जन को, इसे अपन क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक तापमान की अवस्था। और इस ही अवस्था में लेजर निर्माण किया जाता है, क्योंकि इसी कंडीशन में आपको हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल। ये बात आपको समझ में आ गई। और हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा चाहिए हमको, जब ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जभी तो वो नीचे आएंगे। अगर वो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ही कम है और नीचे ज़्यादा है तो फिर लेजर कैसे मिलेगी हमको सतत रूप से। तो हमको पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा चाहिए, ऊपर हायर एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, चारों केस आपको समझ में आ गए, चारों केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इसके बाद में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, इसको रफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट साइड से देखिए। अब 2 टर्म्स के बारे में हमको सुनना है, एक तो होती है सक्रिय माध्यम, सक्रिय माध्यम, और दूसरा इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव मीडियम, और सेकंड पंपन, इंग्लिश में कहते हैं पंपिंग। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन हमने अचीव कर ली, पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हमने अटेन कर ली। पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में जब लेजर का निर्माण किया जाता है तो जो माध्यम की आवश्यकता होती है, जो मीडियम की हमको आवश्यकता होती है, लाइक एनी गैसियस मीडियम, तो वो क्या कहलाता है, सक्रिय माध्यम। अर्थात लेजर के लिए, लेजर के निर्माण के लिए जिस मीडियम की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगा, एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहां पर जनसंख्या प्रतिलोमन की अवस्था को अचीव किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, सक्रिय माध्यम। और सक्रिय माध्यम में ही किसका निर्माण होता है, लेजर का। तो लेजर के निर्माण के लिए जो आवश्यक माध्यम है, या जनसंख्या प्रतिलोमन की कंडीशन को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक माध्यम है, वो क्या कहलाता है, सक्रिय माध्यम। लेजर का निर्माण किस में होता है, सक्रिय माध्यम में। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, अभी इसको ब्रीफली पढ़ रहे हैं। और दूसरा है पंपन। पंपन क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे आपने घर में आपके जैसे कूलर होते हैं, इलेक्ट्रिक कूलर देखे होंगे, तो इलेक्ट्रिक कूलर्स में क्या लगा होता है, एक पंप लगा होता है। उस पंप का फंक्शन क्या होता है, उस पंप का फंक्शन यही होता है ना कि जो पानी है उसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, जिससे वो सभी जो जालियाँ हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो पंप का अर्थ होता है किसी चीज़ को लिफ्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी पंप उसी काम में आता है। पंप का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना। कैसे, देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपका लोअर एनर्जी लेवल Nm है, ये आपका हायर एनर्जी लेवल Nn है। अब आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी है, तो आपको जो लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इनको हायर एनर्जी लेवल में लिफ्ट करना है। ठीक है, या पंप करना है। तो पंप कैसे करोगे, पंप करने के लिए आपको कोई ना कोई
पहली बात तो एक्टिव मीडियम की ज़रूरत होगी और दूसरी बात कोई पंपिंग मेथड की ज़रूरत होगी, किसी पंपन विधि की। अब पंपन कई तरह से होता है, जैसा आपने एक देखा प्रकाशीय पंपन, जिसमें फोटोन आपतित कराकर जो लोअर एनर्जी स्टेट में एटम है या इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देते हैं अपन हायर एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं। तो ये जो पंपिंग का टाइप है ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशीय पंपन। तो पहला टाइप मैंने आपको बताया ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशीय पंपन। दूसरे टाइप की अपन बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप देखो, इसको हटा देते हैं यहां से डायग्राम को। तो पंपिंग के जो डिफरेंट टाइप है मैं वो बता रहा हूं आपको। पहला आपने देखा ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशीय पंपन, ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है पंपिंग। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, अर्थात इलेक्ट्रॉन संघट्ट। अगर इलेक्ट्रॉन की टक्कर करा दी जाए दूसरे इलेक्ट्रॉन से तब वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है जो लोअर एनर्जी लेवल में है, और वो जो लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो किस में एक्साइट कर जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। तो ये भी एक पंपिंग का टाइप है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। और तीसरा होता है इनइलास्टिक एटम कॉलिजन, अर्थात हिंदी में बोलें तो अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु संघट्ट। अर्थात जो परमाणु होते हैं, जैसे कि अभी अपन पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर, तो एक जो परमाणु है जिनको हमें एक्साइट कराना है उसका किसी दूसरे परमाणु से संघट्ट करा के भी उसको हायर एनर्जी लेवल्स में ले जाया जाता है। तो पंपिंग की यह विधि क्या कहलाती है, इनइलास्टिक एटम कॉलिजन। तो इस तरह से हमने 3 पंपिंग मेथड पढ़ लिए, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रॉन पंपिंग एंड इनइलास्टिक एटम कॉलिजन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आगे की मेथड्स और टाइप ऑफ लेजर्स, रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर। थैंक यू।